जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि खर मास कब से शुरू हो रहा है, खर मास में क्या करें क्या नहीं करें। सूर्य का किसी भी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है और जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो इसे धनु संक्रांति कहते हैं। यह समय बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह समय पौष मास का होता है जिसे खर मास या मल मास कहा जाता है। यह स्थिति लगभग 1 महीने की होती है। माना जाता है कि इस मास में सूर्य देवता के रथ को घोड़े की जगह गधे खींचते हैं। इस मास में नए काम की शुरुआत नहीं की जाती। इस मास में शुभ काम भी बंद हो जाते हैं। शादी, जनेऊ, बहू का गृह प्रवेश, बड़ी पूजा पाठ, सगाई, गोद भराई, गृह निर्माण आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। नई वस्तु की खरीदारी या नए घर की खरीदारी भी नहीं करना चाहिए और नए व्यापार की शुरुआत करना भी इस समय अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए जान लेते हैं कि खर मास यानी मल मास कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। ज्योतिष के अनुसार 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को सुबह 4:27 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके साथ खर मास का प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद अगले 1 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा और 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:13 पर सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को खर मास की समाप्ति भी हो जाएगी और इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा, जिसके साथ ही मांगलिक कार्य दोबारा शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, खर मास का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति खर मास में अपने प्राण त्यागता है तो उसे निश्चित ही नरक में निवास करना पड़ता है। जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे, खर मास होने के कारण वह अपने प्राण नहीं त्याग रहे थे। जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इस माह में सूर्य देवता की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। खर मास के महीने में नया कार्य शुरू नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे आपकी आर्थिक स्थिति मुश्किल में पड़ जाती है। मान्यता यह भी है कि इस महीने शुरू किए गए सभी कार्य बीच में ही रुक जाते हैं, उसमें हमेशा असफलता ही प्राप्त होती है। दोस्तों, खर मास में बच्चे का मुंडन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मल मास में बच्चों का मुंडन करने से उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। दोस्तों, खर मास के दौरान विवाह, सगाई या फिर शादी से जुड़ा कोई भी कार्य करना मना होता है। कहा जाता है कि खर मास में शादी या सगाई करने वाले दंपतियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका वैवाहिक जीवन सुख में नहीं बीतता। इसके अलावा खर मास में नए घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है और घर में रहने वाले लोगों के जीवन में तनाव बना रहता है। खर मास में किसी भी प्रकार के नए व्यापार का आरंभ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सफलता के रास्ते में बाधा आती है। दोस्तों, खर मास में जनेऊ या फिर कोई अन्य संस्कार करना भी शुभ नहीं माना जाता है। खर मास में व्यक्ति को ध्यान लगाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा तांबे के बर्तन में रखे हुए भोजन या फिर पानी का सेवन खर मास के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मल मास में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व है। इस पूरे महीने प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और तुलसी की माला से 11 बार विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस महीने में पीपल की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इस माह में भगवान सूर्य की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, खर मास में रोज सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल पुष्प, लाल चंदन, अक्षत मिलाकर सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। इस महीने में रामचरितमानस, सुंदरकांड, विष्णु सहस्त्र नाम या पाठ करना भी अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है। खर मास में गाय, गुरु, ब्राह्मण और सन्यासियों की सेवा करना चाहिए। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।